आइए साइड कीजिए, आइए इधर। आराम से, आराम से, आराम से। अभी आश्चर्य नहीं कीजिएगा, मैं किसी बैतरनी नदी या बलान नदी में नहीं हूँ। ये दलसिंहसराय का नगर परिषद है और नगर परिषद में जब आप आएंगे तो आराम से यहाँ पे आप नहा सकते हैं और तैर भी सकते हैं। ये साधारण सा जगह नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे चारों ओर केवल और केवल कोचिंग संस्थान है जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पे सरकारी अनुमंडल अस्पताल है दलसिंहसराय का, जहाँ पे मरीज इलाज करवाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है और ये पानी लाद के जा रहा है। कहाँ जा रहे हो बुआ? पानी बेचने के लिए। क्या नाम हुआ? अभिमन्यु कुमार सर। रेगुलर जाते हो इधर से? अरे यार भाग रहा है गाड़ी। रेगुलर जाते हो? हाँ। दिक्कत भी होती है? दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होता है? होता है। अच्छा, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम जाते हो पानी हाँ। लेके? कभी गिरे भी हो क्या? गाड़ी पलटी भी है? नहीं। गाड़ी नहीं पलटी है, चतुर है, बहुत होशियार है। तो ये नगर परिषद है और नगर परिषद की क्या हालात है आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ये यहाँ से आप देखेंगे जब आप व्यापार मंडल रोड में इन करेंगे, प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही आपको तैर के जाना पड़ेगा। इस तरह से तैर के जाना पड़ेगा और यहाँ से कुछ दूरी पे जब आप सरकारी अनुमंडल अस्पताल वाला जो रोड है उसमें प्रवेश करेंगे तो वहाँ तक मतलब कि पूरे व्यापार मंडल रोड की ही यही स्थिति है। और यहाँ पे एक दो बच्चे नहीं आते हैं, हजारों की संख्या में रोज बच्चे यहाँ पे आते हैं। ये सभी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरे दलसिंहसराय का अगर कोचिंग संस्थान की बात की जाए तो मंसूर चक रोड में और ये व्यापार मंडल रोड में ही सारा कोचिंग संस्थान है। लेकिन स्थिति ये है, हमारे साथ यहाँ के शिक्षक हैं जो यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं। सर थोड़ा इधर आ जाइएगा। कभी जाना पड़ता है क्या, इस स्थिति में जाना पड़ता है? ये सर जाना तो पड़ता है। हाँ। और सारे बच्चे भी इस रास्ते से गुजरते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं गाड़ी भी आ रही है। हाँ। तो ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा ही चालू है और कंजस्टेड रास्ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो भी पदाधिकारी महोदय हैं उन लोगों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाएं ताकि ये समस्याएं दूर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मैं कई बार रिपोर्टिंग किया हूं, देख सकते हैं इस तरह से गाड़ियों का आना जाना होता है, पैदल लोग जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं। अभी अभी आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा जहां पे एक शिक्षक जा रहे थे अंदर में, अपने कैंपस में वो प्रवेश कर रहे थे, उसी समय वो गिरते गिरते बचे हैं। तो ये एक दो दिन की हालात नहीं है, लगातार यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं आपको कई बार बताया हूं, जब दलसिंहसराय नगर परिषद का रिपोर्टिंग किया हूं, ऐसे स्थितियों को दिखाया हूं, तो बार बार मैं बताया हूं कि नगर पंचायत से नगर परिषद बनाया गया है। दलसिंहसराय के विकास को देखते हुए नगर पंचायत से नगर परिषद बनाया गया, लेकिन नगर परिषद होने के बाद देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। 2-3 महीने पहले लगभग यहाँ पे चुनाव कंप्लीट हुआ है। चुनाव में करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, कोई भी अगर पद से उम्मीदवार यहाँ पे खड़े होते हैं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अभी तक चुनाव के इतने दिन हो गए, यानी कि वोट गिनती का भी इतना दिन हो गया, जिनको जो बनना था बन भी गए, लेकिन कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी करते तो अभी तक करने वाले नहीं है। अब एक बार यहाँ देखने के लिए भी आने वाले कोई नहीं है। क्या नाम हुआ बुआ? दीपक कुमार गुप्ता। क्या करते हो यहाँ पे आके? क्लास करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यहीं इंडिविजुअल करते हैं। अच्छा, इसमें कभी गिरे भी हो? इस पानी में कभी गिरे भी हो? गिरे तो नहीं पर गिरने से बचे हैं 2 बार। अच्छा, हाँ। 2 बार गिरने से मतलब बच गए हो? हाँ 2 को तो देखे थे, 2-3 लोगों को गिरते हुए देखे हो। चलो, तो ये स्थिति है। सर आपका संस्थान तो बगल में है, सबसे ज्यादा अगर परेशानी जूझने वाला है तो आपका संस्थान, आपके संस्थान के बच्चे और आप हैं। क्या कभी इसी के लिए आवाज उठाए हैं? बहुत बार से ट्राई किए, बहुत बार वहाँ पे नगर अध्यक्ष से भी बात किया गया, लेकिन देने के बाद भी रिक्वेस्ट बोलने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जबकि कई बार देखते हैं कि बच्चे लोग यहाँ जाते रहते हैं और कई बार वो साइकिल से गिर जाते हैं। थोड़ा भी हल्का, तो बारिश नहीं है तब आप ये हाल देख रहे हैं। अगर बारिश हो जाता तो हम लोग को 2-3 बेंच वहाँ लगवाना पड़ता है, वहाँ से वहाँ तक जो बच्चे उस बेंच पे से पार कर सके। बेंच लगवा के तब बच्चे जाते हैं? पार करना पड़ जाता है। बारिश जब नहीं है, घुटना भर पानी है, बच्चे लोग इधर उस तरह से जहाँ भी बच्चा मतलब पूरा लौट के उधर से घूम के आना पड़ता है बच्चे लोगों को। बता रहे थे वहाँ पे कितना पानी लगा रहता है, पूरा घुटने भर पानी रहता है। जब उस साइड भी देख सकते हैं वही हाल है। बच्चा लोग अगर कोचिंग आना है तो या तो उधर से पूरा घूम के आएगा, जो कोई भी बच्चा लोग या साइकिल से इधर से नहीं आ सकता है, ना बाइक वाले कोई आ सकते हैं, उनको भी दूसरा रास्ता पकड़ना है। बारिश के बिना भी हम लोग को जाना होता है तो हम लोग दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ जाता है। बच्चे लोग इतना प्रॉब्लम होता है यहाँ पे क्लास करवाने में, ऊपर से स्मेल करना, पानी जमा हुआ रहता है। जबकि बार बार गवर्नमेंट भी बोलती है कि कहीं पानी लगना नहीं चाहिए, बीमारियों का जड़ है, और उसके बावजूद भी हम लोग का ये सुविधा नहीं हो पाता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो होता है कि पानी हट जाता है, फिर एक दिन के बाद वही सिस्टम रहता है, पानी हटवा दिया गया फिर वही सिस्टम। तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, जो भी हो रहा है टेम्प्रोरी वाला सोल्यूशन चल रहा है, परमानेंट सॉल्यूशन हो नहीं रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा नगर अध्यक्ष से भी कि जल्दी जल्दी इस चीज़ को निपटारा किया जाए, कि अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गई है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बच्चे लोग जब पढ़ेंगे, उन्हीं के समाज में बच्चे लोग पढ़ेंगे, भी समाज हमारा आगे बढ़ेगा। अगर वो लोग भी अगर आए तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका भी चाहिए ही हम लोग का। हम लोग का ये मकसद रहेगा जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े और समाज आगे बढ़ेगा इसके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये देख रहे हैं स्थिति है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है।
लेकिन उस स्वच्छता अभियान का यहाँ पे क्या नतीजा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। आप यहाँ के निवासी हैं, है ना, यहाँ पे रहना होता है। बिल्कुल। क्या आप लोग आवाज उठाए हैं कभी इसके लिए? बहुत बार। क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? कोई परिणाम नहीं मिला अभी तक। क्यों नहीं लगभग 4 वर्ष से पता नहीं, नगर पंचायत जिसमें हुआ करती थी ये दलसिंह सराय, उस समय से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। अब नगर परिषद में ये बदल गया है, लेकिन अभी जो हमारे मुख्य पार्षद बने हैं उन्होंने चुनाव से पहले हमें भरोसा दिया था कि चुनाव के जस्ट बाद ये काम, पहला काम होगा दलसिंह सराय का। अच्छा, चुनाव के जस्ट बाद ये काम होगा? हाँ, ये पहला काम होगा, ठीक। और अभी जो हमारे वार्ड पार्षद हैं उनका भी मेन मुद्दा यही था कि ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द होगा, नाला का निर्माण जल्द से जल्द होगा, लेकिन अभी तक ना इसे देखने आए हैं ना कोई सुनने के लिए आ रहे हैं। और हम लोग लगातार नगर पंचायत को, नगर परिषद को आवेदन देते रहे कि इस मुद्दा का, मतलब ये समस्या से हमें हल करें, लेकिन अभी तक कोई सुन नहीं रहे। सुनने वाला नहीं है। आपका भी घर यही है? जी, मेरा भी घर यहीं पर मैं। आप तो एक संगठन भी अभी चला रहे हैं? जी, मैं है जय कि नहीं? महाकाल दल से हूँ। तो क्यों नहीं, इसके लिए क्यों नहीं सोचते? यहाँ पे इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, सबका घर है और इतना बदबू करता है ये पानी, जो यहाँ रहना मुश्किल है, खड़ा नहीं रह सकते हैं, तो रहना समझिए कि कैसे होता होगा। इसके लिए कुछ उपाय सोचे? भैया, आपका कहना बिल्कुल ही उचित है कि मतलब यहाँ की जो समस्या है उससे हम और आप और नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी या हमारे पार्षद या हमारे प्रत्याशी जो भी हैं सब अवगत हैं। ये दलसिंह सराय का एक चुनावी दलदल, चुनावी अखाड़ा बन चुका है, ठीक है। हर कोई इस अखाड़े में कूदना पसंद करते हैं, यहाँ पर में आकर अपना फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, यहाँ की जनता को झूठा जुमला देना पसंद करते हैं, लोगों को झूठा भरोसा, झूठा दिलासा कि हम आपके लिए यहाँ पर हम पुल बनवा देंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुजफ्फरपुर म्यूनसिपैलिटी से भाड़े पर में कुछ मशीन मंगवा करके यहाँ पानी खिंचवा करके, अच्छा, पानी खिंचवाया जाता है? जी, खिंचवाया गया था एक 1-2 बार। और उसमें दलसिंह सराय के जितने भी हमारे वार्ड पार्षद हैं, 28 या 29 वार्ड हैं दलसिंह सराय के अंदर में, उनके सारे प्रत्याशी जितने भी हैं सब आते हैं यहाँ पर, हम फोटो खिंचवाते हैं और उसका क्रेडिट हमारे नगर पार्षद अध्यक्ष जी को देते हैं। लेकिन यहाँ पर में काम, जमीनी स्तर का काम कुछ भी नहीं किया जाता हम लोगों के साथ में। भैया, हमारा घर है, हम सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि इस 5 वर्षों में जो हमारे नगर परिषद में इस रोड, व्यापार मंडल रोड की जो स्थिति हुई है, हम भैया प्रत्येक दिन अपने जान माल के साथ हम लोग परिश्रम करते हैं कि कौन सा दिन है जो हमारा हाथ पैर सुरक्षित है या नहीं है। भैया, गाड़ी लेकर घर में घुसाना हम लोग को दुर्लभ हो गया है। अभी हमको लग रहा है कि आप चौथी बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। चौथी बार रिपोर्टिंग करने के बाद भी मतलब ये समस्या बना ही रहा अभी तक फिलहाल, जिसमें चुनाव था। ये स्थिति होती है और ऐसे ही पार करके जितने भी लोग हैं आते जाते हैं, इसी में गिरते भी हैं, बचते भी हैं, लेकिन समस्या सुधरने वाला नहीं है। ये जो सड़क है यहाँ पर में यही है कि ये दलसिंह सराय का बैतरनी नदी है। बिल्कुल। बैतरनी नदी, स्वर्ग और नरक जो होता है ना भैया, इस 4 साल में ये जो जल नल मुख्यमंत्री जी का जो योजना है, जिसका पाइपलाइन इन्होंने नाली के अंदर से गुजारा है और उसका लीकेज जो है, पानी, नाली का पानी उसमें मिक्स होकर के उसके बाद लोगों तक पहुंचता है, वो पानी पीने में इनके कोई इंटरेस्टेड नहीं है। पाइप फूटता है, उसका पानी बाहर बह रहा है उनका, और इस बहते हुए पानी में लोग गिरते हैं और यहाँ गिरते हैं, और बगल में अस्पताल है सरकारी, यहाँ गिरिए और वहाँ अस्पताल में भर्ती हुई है। एम्बुलेंस भी आकर के यहाँ पर मैं 4 बार सोचता होगा हम इसको पार कैसे करें, समझे भैया। तो यही है कि सिर्फ राजनीति अखाड़ा बन करके रह गया है और मतलब हम लोग का जीवन जो है पूरा तरह से मतलब नर्क बना हुआ है यहाँ पे। नर्क बन गया है। और भैया, स्वच्छ भारत का प्रधानमंत्री हमारा सपना देखते हैं और हम लोगों को दिखाते हैं, और उस स्वच्छ भारत के अभियान में अगर कलंक है तो हमारा दलसिंह सराय नगर परिषद है, जो कि डेंगू मलेरिया का जड़, उसको पैदा करने का जड़ हम लोगों के बीच में छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा डेंगू मलेरिया का खतरा हम लोगों पर में बना हुआ है। कितना भी सुरक्षित रह लीजिए, देख लीजिए, सब समृद्ध है। शिक्षा का मंदिर है जो क्षेत्र, जहाँ सरस्वती नाले में विराजमान हो, उस नगर परिषद का क्या विकास होगा आखिर? सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको पहले भी बताया कि थोड़ा बहुत नहीं है, ये पूरे का यही हालत है। पढ़ाई करने के लिए यहाँ पढ़ाई करने के लिए यहाँ आते हैं। हाँ। दिक्कत भी होती है यहाँ पे? दिक्कत तो बहुत होती है यहाँ पर, ये नाले से गुजरने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है। हाँ, कहाँ घर कहाँ हुआ? घर घटो हुआ मेरा। अच्छा, दिक्कत होती है। देखिए, ये सभी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, रेगुलर आते हैं, लेकिन स्थिति क्या है थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये नाला है बगल में, और नाला का क्या हालत है देख रहे हैं। नाला बना हुआ है और नाला में एक भी जगह नाला ढका नहीं मिलेगा, हर जगह उसी तरह नाला का एंडिंग पॉइंट कोई है ही नहीं। ये पूरे का यही हालत है, पूरे का यही हालत है। जिसमें चुनाव था ये नगर परिषद का, उसमें जितने भी प्रत्याशी थे वो अपने निजी कोष से ये सड़क का जो है, बिल्कुल चुनाव के समय। जी 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 कि वो हम कर सकते हैं, अभी पहले कर रहे थे, फिर बाद में भी करेंगे हम। निजी कोष से रात में 11 बजे तक मुजफ्फरपुर से भाड़े पे मशीन लाकर हम लोग को दिखाया गया कि नहीं, अब नगर परिषद में काम हो रहा है और होगा भी। चुनाव के समय में? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के समय में रात में 11 बजे तक, 12 बजे तक हम लोग भी अपने घर से बाहर आके यहाँ पे उनका साथ दे रहे थे कि चलिए भाई ये समस्या हमारी है, और हम भी इनका साथ देते हैं। जो हमारे जेई महोदय थे वो पता नहीं कौन से शराब के मद में मस्त थे कि ये जितना भी ढक्कन हटाया उसको ढकना ही भूल गए, और ना ही आज तक नगर परिषद के किसी कर्मचारी का इस पर में नजर पड़ा कि बच्चे आएंगे तो वो इसमें गिरेंगे तो उनके हाथ पैर की स्थिति क्या होगी। हर रोज भैया, हर रोज का आंकड़ा है, 4 से 5 बच्चे इसमें गिरना तय है, प्रतिदिन का आंकड़ा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से
उन भ्रष्ट और अशिक्षित और बेरोजगार प्रत्याशियों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बार हमारे इस सड़क से एक बार आप गुजरें और हमारी समस्याओं को देखें, उसके बाद आप महसूस करेंगे कि हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं और किस स्थिति में यहाँ चल रहे हैं। जो हमारा समस्या है, अगर इस समस्या के ऊपर में तत्काल अगर संज्ञान नहीं लिया गया और हम लोग इस समस्या से जूझते रहे, तो जैसे संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है कि सब कोई धरना कर सकता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस से जो भी हमारा होगा करने का, कि अनशन करने पर में हम लोग को बैठना पड़े या धरना करना पड़े या जाम करने के ऊपर में हम लोग सबको नोटिस देंगे और उसके बाद हम लोग कानूनी प्रक्रिया के द्वारा और मतलब हम लोग धरने पर में यहाँ बैठ जाएंगे और जब तक हमारी समस्या का निवारण नहीं होगा हम लोग नहीं उठेंगे। क्या लग रहा है धरना से सही हो जाएगा? हम लोग भी कितना 2-3-4 बार तो हम लगभग आवाज उठाए इसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी ने भी आज़ादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था, तो हो सकता है हम लोग भी अपना छोटा सा शुरुआत से दलसिंह सराय में थोड़ा सा बदलाव कर पाएं, तो अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली हम लोग समझेंगे। धन्यवाद भैया। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जैसा कि आपको बताया गया कि जब चुनाव चल रहा था उस समय नेताजी आते हैं और जितने भी नेताजी आते हैं सब इतना ही कहते हैं कि हमको जिताइए, हम तत्काल तुरंत व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई व्यवस्था होने वाला नहीं है। 3-4 लोग रोज दिन गिरते हैं। तो बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, आप उस जनता के लिए सोचिए जिस जनता से आप वादा करके गए थे कि जब हम जीतेंगे, आप लोग जिताएंगे, तो हम तुरंत में इसका व्यवस्था करेंगे। तो बस उनसे हाथ जोड़कर आज विनती है कि अब कम से कम ध्यान दीजिए, इसकी ओर नजर दीजिए और ये जो दुर्दशा है हमारे व्यापार मंडल रोड का, नगर परिषद का, थोड़ा इसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए।